नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीमांस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। कल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में शीश वंदना कर लगाई लाखों लोगों ने परिक्रमा। मुड़िया संतों की शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन। उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री ने की गुरु चरणों की वंदना, शिष्यों को दिया आशीर्वाद। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पूजन करते गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रीलंका में आपातकाल के बाद हुआ बवाल। विकास प्राधिकरणों को खाली जमीनों पर लानी होगी योजनाएं। लखनऊ 10 करोड़ से जल्द बनेगा बायोटेक हब। विदेशी कोयला खरीद पर 1098 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश के संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कलाकारों व संस्कृत कर्मियों पर होगी पुरस्कारों की बौछार। स्कूलों को 3 साल के लिए लेना होगा गोद। कांस्टेबल भर्ती में लंबाई जांच की फुटेज चेक करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में रिटायर्ड शिक्षिका को पालतू कुत्ते ने नोच कर मार डाला। एनजीओ का डाटा पोर्टल से हटा दिया गया। एनजीओ से जुड़े कुछ खास डेटा को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित विदेशी चंदा अधिनियम की वेबसाइट से हटा दिया गया। राष्ट्रपति के भागने से भड़का जनाक्रोश। भीड़ ने प्रधानमंत्री कार्यालय और 2 राष्ट्रीय टीवी चैनलों को अपने कब्जे में लिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर बैरिकेड तोड़ी। आज सुबह तक राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू। नीट यूजी परीक्षा के लिए ड्रेस कोड और दिशा निर्देश जारी। परीक्षा का आयोजन कर रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश और ड्रेस कोड वाली सूची जारी कर दी है। सूची में दिए गए नियमों का पालन प्रत्येक उम्मीदवार को नीट परीक्षा 2022 में उपस्थित होने के लिए करना होगा। 3 साल में मेट्रो फेज 4 के 3 कॉरिडोर पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। यात्रियों का सफर होगा आसान। मेट्रो फेज 4 परियोजना के तहत करीब 65 किलोमीटर के दायरे में 3 कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। मौजपुर मजलिस पार्क के बीच पिंक लाइन के विस्तार के बाद यह देश का पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर बन जाएगा। टोरंटो के रिचमंड हिल में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। कनाडा के टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि हम रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने से व्यथित है। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के दिन देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। आज फिर बैठक करेगी पार्टी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शेरनी है। वे ऐसी चीजों से घबराती नहीं। वह कई बार ऐसी बातों का सामना कर चुकी हैं। बिहार के खेतों में मिले माइक्रो प्लास्टिक के कण इंसानों में कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा। माइक्रो प्लास्टिक व 5 मिलीमीटर से कम व्यास का प्लास्टिक है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता। माइक्रो प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा स्रोत बन गया है। बैंक खत्म कर रहे एनबीएफसी का एकाधिकार 7.4% ब्याज दर पर दे रहे गोल्ड लोन। केनरा बैंक में गोल्ड लोन के मुख्य महाप्रबंधक भावेंद्र कुमार ने कहा, बैंक का कर्ज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनकी ब्याज दरें एनबीएफसी की तुलना में कम है। लुलु मॉल से खरीदारी कर वापस जा रहे व्यापारी की कार में लगी आग। लोगों ने भागकर बचाई जान। आनंद फानन में कार खड़ी कर व्यापारी परिवार व चालक को लेकर उतर गए और पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर जलने लगी। दिल्ली एनसीआर में कोयला और लकड़ी जलाने पर लगेगा प्रतिबंध। सीएचयूएम की ओर से संशोधित गैप के तहत अब दिल्ली एनसीआर में चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय में पकने वाले तंदूर में कोयले के इस्तेमाल और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। महिलाओं की सिर्फ 10% हिस्सेदारी। 4759 सांसद व विधायकों में से 477 ही महिलाएं। भारत में बूस्टर डोज लगवाने से तौबा कर रहे लोग। 92% पात्र लोगों ने नहीं ली वैक्सीन। स्वास्थ्य उपकरणों की गलत जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। डॉक्टर नर्स भी कर सकेंगे शिकायत। पुणे में जीका वायरस से संक्रमित पाई गई 7 वर्षीय बच्ची। जुलाई 2021 के बाद पहला हमला।
महाराष्ट्र के झाई के आश्रमशाला में एक 7 वर्षीय बच्ची जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले जुलाई 2021 में पुणे में पहली बार रोगी पाया गया था। यूपी सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधों की खेती कराने की तैयारी, केंद्र को भेजा मसौदा। दिल्ली के स्कूलों में 363 पदों पर होगी प्रिंसिपल की भर्ती। यूपीएससी करेगा परीक्षा का आयोजन। करीब एक दशक के बाद संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों की भर्ती कर रहा है। इससे पहले आखिरी भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 17 अगस्त को होनी है पहली परीक्षा। अभ्यर्थी एक गलती से हो सकते हैं पैठ से बाहर। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। नमस्कार।